क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए बराबर है बीओ, सॉरी ए बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ। तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी क्या है, समलंब है। क्या है, समलंब है। तो चलो पहले चित्र बना लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसको लाइनों को मिला दो इस प्रकार से, इसको भी मिला दो इस प्रकार से। अब यहाँ पे बना दो ओ। अब एक चीज देखो, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। इसका मतलब हमें ये ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करना है। अगर ए बी और सी डी समांतर आ गई, इसका मतलब ये चित्र कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया। क्या चीज दे रखी, एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ। अब लिखेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये कैसा है, समलंब है। या फिर अर्थात ए बी समांतर सी डी, ये सिद्ध कर दो, ए बी समांतर सी डी। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें सेम नंबर क्वेश्चन वाली रचना करनी पड़ेगी, सेम, वरना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, ओ से होती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये ईओ, और ईओ इस प्रकार खींचा कि वो ए बी के क्या है, समांतर है। तो हम लिखेंगे चौकी रचना में ओ से गुजरती हुई एक रेखा ईओ इस प्रकार खींची कि ईओ समांतर है ए बी। अब एक चीज आप देखना, इधर देखो, मैंने क्या बोला कि ईओ लाइन इस ए बी के समांतर है, ये हमें पता है। अब हम करेंगे क्या, इस ईओ को इस डीसी के समांतर कर देंगे। सुनो, इस ईओ को इस डीसी के हमें समांतर करना है। अगर ये वाली इसके समांतर हो जाएगी तो ये वाली इसके समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि ये इसके समांतर हो गई और ये इसके समांतर पहले से थी। इसका मतलब तीनों आपस में समांतर है, तो अतः ये दोनों समांतर हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारा काम क्या है, इस ईओ और डीसी को समांतर करना। और ये समांतर कैसे करेंगे, थेल्स के विलोम से, मतलब ए बटा डी बराबर एओ बटा सीओ कर देंगे, तो ये काम हो जाएगा। अब इस काम को कैसे करें वो देखो, लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखो, एक काम तो हमें दे रखा है, ये समांतर है, तो इसको यूज करके हम थेल्स पर में लगा दे, इसके अंदर लगा देते। चलो तो क्या लिखेंगे, चूंकि ओ ई समांतर है ए बी, या ओ ई बोलो या ईओ बोलो, बात एक ही है। अतः थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ओ ई और ए बी कहां है, ये रहा ओ ई, ये रहा ए बी, तो ए बटा आ जाएगा डी, ए बटा डी बराबर क्या आ जाएगा इसमें, देखो बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ। ये चीज लिख दी हमने, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब जो चीज हमें दे रखी है उसका यूज करो। उसका यूज कैसे करना, देखो हमें क्या चाहिए, ए बटा डी चाहिए, और एक और चाहिए एओ बटा सीओ, मतलब ये वाला चीज हमें नहीं चाहिए, बीओ डीओ हमें नहीं चाहिए। तो इसको इसकी जगह से प्रतिस्थापन करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। वो कैसे करना, देखो हम लिखेंगे चूंकि एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ, ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एओ का गुणा डीओ में, एओ का गुणा डीओ में बराबर आ जाएगा सीओ का गुणा बीओ में। हमें ये बनाना है, ये बनाने के बाद जो मान आए वो यहाँ रखना है, बस ये काम करना है। तो हमें बीओ बटा डीओ बनाना है, तो बीओ ये रहा, तो डीओ यहाँ भाग देना पड़ेगा, इसका मतलब सीओ यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो ये वाला सीओ कहाँ पे आ जाएगा, एओ के बटे में, तो यहाँ पे आ गया एओ बटा सीओ बराबर क्या आ गया, बीओ बटा डीओ। ये वाला समीकरण ले लो 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों में बीओ बटा डीओ आ रहा है और हमें बीओ बटा डीओ की जरूरत नहीं है, तो बस इसकी जगह ये वाला मान उठा के रख दो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या है देखो, ए बटा डी, ए बटा डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीओ बटा डीओ की जगह यहाँ से एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ। अब देखो ए बटा डी कहाँ पे, ये रहा ए बटा डी, ये वाली लाइन बराबर क्या है, ये एओ बटा सीओ, मतलब ये वाली लाइन एओ बटा सीओ। अब ऐसा कब होता है, जब इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, इसका अनुपात इसके साथ। ऐसा कब होता है, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो, समांतर, तभी ऐसा होता है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे यह स्पष्ट है, इससे यह
स्पष्ट है, या फिर किससे स्पष्ट है? थेल्स के विलोम से। थेल्स के, यहाँ पे परमेय लिख देना बीच में, यहाँ विलोम से क्या स्पष्ट है कि ईओ समांतर है डीसी। बस जब ये अनुपात बराबर आ गया इसका मतलब ये समांतर है। अब हमें ये सिद्ध नहीं करना है, हमें तो सिद्ध करना है कि ए बी और डीसी समांतर हो। तो वो यहां से करेंगे, देखो ये ईओ ए बी समांतर है, तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि ईओ समांतर है ए बी तथा ईओ समांतर है डीसी, ईओ इसके भी समांतर है और ईओ इसके भी समांतर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर है। तो हम लिखेंगे अतः ए बी समांतर क्या आ गया? डीसी। और यही हमें चाहिए था ये देखो सिद्ध करने में, ए बी समांतर सी डी। सी डी बोलो या डीसी बोलो, बात है की। तो बोलेंगे अतः ए बी सी डी ये क्या है? समलंब है। क्या है? समलंब है। ठीक है, ये चीज क्लियर। एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। अब मात्र 4 परमें बची है, 2-2 मिनट की है, यानी कि 8 मिनट की परमें है। कितने मिनट की? उस पे आधारित है 6.3 प्रश्नावली, वो हम करेंगे। तो पहले परमें देख लेते कौन कौन सी है। ये हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए। किसके लिए? 6.3 के लिए। पहली परमें है, हमने देखो कक्षा 9वीं में पढ़ी थी 4 कसौटियां, याद है? ए ए एस, एस ए एस, एस एस एस, ऐसी परमें पढ़ी थी ना, वो सेम यहाँ पे, बस थोड़ी चेंज है। पहली तो है ए ए ए। पहली कौन सी है? ए ए ए, समरूपता नियम, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए ए ए समरूपता नियम। हालांकि इन तीनों ए को साथ में ही लिखते हैं, बीच में डैश डैश करके लिखते हैं, लेकिन हमने तीनों को साथ में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी परमें लिख दो ए ए। कौन सी परमें है? ए समरूपता नियम। तीसरी परमें है अपने पास ट्रिपल एस, एस 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 समरूपता नियम। ठीक है, और चौथी है अपने पास एस ए एस समरूपता, जो कि 9th में भी थी, समरूपता नियम। अब इन चारों को सिद्ध करने की जरूरत है नहीं, अपने को पता है, 9th में हमने पढ़ा है। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने 3 त्रिभुज ले लिए, सॉरी 2 त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज लेता हूं ए बी सी और एक ले लेता हूं पी क्यू आर, पी क्यू और आर। अब ध्यान दो, यदि इसका ए कोण इसके पी कोण के बराबर है, यानी कि संगत कोण, और इसका बी कोण इसके क्यू कोण के बराबर है, और इसका सी कोण इसके आर कोण के बराबर है, मतलब कौन सा नियम लगा इसमें? ए ए ए, 3 कोण वाले नियम। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू। लिख दो कोण बी बराबर कोण क्यू। और क्या होना चाहिए? कोण सी बराबर कोण आर। अगर ऐसा दिख जाए किन्हीं 2 त्रिभुज में, तो हम बोलेंगे वो 2 त्रिभुज किस समरूपता नियम से क्या है? समरूप है। किस नियम से? ट्रिपल ए नियम से। तो हम बोलेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ट्रिपल ए या फिर ए ए ए समरूपता नियम से क्या है? समरूप है। वैसा का वैसा इसके लिए क्या होगा? देखो ये वाला इस बार नया है 10वीं में। 9th में हमारे पास 3 चीजें सिद्ध करनी होती है, लेकिन इस बार 2 से काम चल रहा है। देखो 2 एंगल से, तो हम बोलेंगे इसका एंगल ले लेते हैं ए बराबर होना चाहिए इसके पी के, इसका बी बराबर होना चाहिए इसके क्यू के, बस। तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वाक्षर, सॉरी समरूप। तीसरा है एस एस एस, इसका मतलब है ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ। भुजा बराबर नहीं है, 9th में हमारे पास क्या था? भुजा बराबर होनी चाहिए, यही था ना। लेकिन इस बार है भुजाओं का अनुपात बराबर होना, मतलब ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ। इसमें क्या होगा? ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर होना चाहिए बीसी का अनुपात क्यू आर के साथ, बीसी का अनुपात क्यू आर के साथ बराबर होना चाहिए एसी का अनुपात पी आर के साथ, एसी या सी ए का अनुपात आरपी के साथ। या फिर बोले आप एसी लिख दो, एसी और पी आर। अगर ऐसा दिख जाए तो हम बोलेंगे एस 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। 9th में ये था कि ट्रिपल एस मतलब उस भुजा का उस भुजा के साथ बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के साथ बराबर है, लेकिन इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्या बराबर है? तीसरा क्या है? ये ले लेते हैं, जैसे मैंने एक तो एस ले लिया ये वाला, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, तो मैं ले लेता हूं ए बी बटा पी क्यू बराबर, एक और ये ले लेता हूं एसी और पी आर, एसी तथा पी आर यहाँ पे, और एक और ले लेता हूं तथा कोण ए कोण पी के साथ बराबर है, कोण ए कोण पी के साथ। अब इस वाले में विशेष ध्यान रखना कि ये जो ए आ रहा है वो 2 एस के बीच में आना चाहिए। मतलब कि यदि ये मान लो मैं 4 लेता हूं और ये 8 लेता हूं, मान लो ऐसे एग्जांपल में, ये ले लेता हूं 2, ये ले लेता हूं 4, तो देखना ये 4 का 8 के साथ अनुपात कितना आएगा? 1/2, और इस 2 का अनुपात 4 के साथ कितना आएगा? 1/2। और ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं 70, ये वाला भी 70, तब ये दोनों आकृतियां कैसी है? समरूप है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे ये एंगल नहीं ले रहा हूं और ये वाला ले रहा हूं, अब ये दोनों समरूप नहीं है।
क्योंकि भुजाओं का अनुपात तो इसका और इसका दे रखा है, एंगल यहाँ पे दे रखा है, तो जो एंगल आता है वो दो भुजाओं के बीच का आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? जैसे इसमें देखो दोनों के बीच में आ रहा है, इसमें दोनों का बीच का कौन सा? ये हुआ, ना कि ये। तो अब ये दोनों क्या नहीं है? समरूप नहीं है। और ये 70 यहां से यहां आ गया तो अब समरूप है। या फिर मान लो ये 70 यहां नहीं यहाँ पे, और ये 4 यहां नहीं यहाँ पे, और ये 2 यहां नहीं यहाँ पे, अब वापिस समरूप है। क्योंकि देखो ये और ये, सॉरी ये 70 यहां ले लो वापिस। अब देखो 2 और 4, तो यहाँ पे भी देखो 2 का डबल 4 मतलब 2 अनुपात है, इसका भी 4 का डबल 8 मतलब 2 अनुपात है, और सेम दोनों के बीच में 70, दोनों के बीच में 70, ये क्या हो गया? समरूप। और इसके लिए भी देखो, जैसे मैं ये ले लेता हूं ट्रिपल ए, इसमें मैं ऐसा करता हूं कि एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ये यहाँ पे बना दिया 40 डिग्री, यहाँ पे बना दिया 90 डिग्री, यहाँ पे कर दिया 50 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पे एक और त्रिभुज कर रहा हूं, यहाँ पे पी, क्यू और आर। यहाँ पे मैंने ले लिया 40, यहाँ पे ले लिया 90 और यहाँ पे ले लिया 50। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? है। किस नियम से है? ट्रिपल ए समरूपता नियम से। देखो ये 40 इसके 40 के बराबर, ये 90 इस 90 के बराबर, ये 50 इस 50 के बराबर है, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। कौन से नियम से? इस पहले नियम से। और यदि इसकी जगह मैं ऐसा करूं, यहाँ पे 40 की जगह 50 करूं, यहाँ पे 90 की जगह 40 करूं, और यहाँ पे इसकी जगह 90 कर दो, मान लो ऐसे, ये देखो 90 दिख नहीं रहा, पर ऐसे ही मान लो कि 90 है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये और ये समरूप है कि नहीं है? तो अभी भी है, अभी भी ये समरूप है, क्योंकि देखो 40 यहाँ आ रहा है ना, तो 40 यहाँ भी तो है, 50 यहाँ आ रहा है तो 50 यहाँ भी तो है, और 90 यहाँ है तो 90 यहाँ भी तो है, लेकिन सारे इसके कोण सारे इस कोण के बराबर है। तो इसका मतलब ये किधर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन इस वाले में खास होना चाहिए कि 2 एस के बीच में एक ए होना चाहिए। और इन सारे नियम में क्या होता है, बोले किधर भी हो जाइए। जैसे मैं ये ले लेता हूं नियम एस 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 वाला, ये मिटा देता हूं सारे, इसमें ये कर देता हूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो आप बोलोगे 2/4 यानी कि 1/2, यहाँ बोलोगे 3/2, मतलब ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? समरूप नहीं है। लेकिन जरा गौर से इन दोनों त्रिभुजों को देखो तो सही, 2 का डबल 4 यहाँ पे दिख रहा है, 3 का डबल 6 यहाँ दिख रहा है, 1 का डबल 2 यहाँ दिख रहा है, मतलब इसके सारे डबल इसमें मौजूद है, भले उलट पुलट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समरूप है। ये क्या है? समरूप है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, ये ए बी इसके किसके साथ है? पी क्यू के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी बटा पी क्यू है बराबर, ये 3 वाला कौन सा? ए सी, और इधर 3 का डबल कौन है? 6 क्यू आर, तो ए सी का अनुपात क्यू आर के साथ बराबर, यहाँ पे कौन है? बी सी, बी सी का अनुपात किसके साथ? पी क्यू पी आर के साथ। तो ये तीनों क्या हो गए? बराबर। देखो यहाँ पे 2/पी क्यू 4 यानी कि 1/2, इसका एसी कितना? 3/क्यू आर कितना? 6, 3/6 मतलब इधर भी 1/2, बीसी कितना? 1, पी आर कितना? 2, मतलब बीसी बटे पी आर इधर भी 1/2, यानी कि ये त्रिभुज अभी भी क्या है? समरूप है। चीजें समझ में आई है? अब देखते हैं 6.3 का एक सवाल जो इस पे आधारित है, बस केवल 1-2 देखेंगे, ठीक है? चलो हेडिंग लगा दो 6.3, प्रश्नावली 6.3। उसको मिटाने की जरूरत नहीं, यहां पे देख लेंगे बस। प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला सवाल क्या है? देखो बताइए कि आकृति 6.34 में, ये 6.34 आकृति दे रखी है यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। इन 6 में त्रिभुजों के प्रत्येक युग्मों में से, युग्म मतलब सब में 2-2 त्रिभुज है, युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है और कौन से नहीं है वो बताना है, और उस समरूपता कसौटी को भी लिखना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी। चलो देखो पहले का पहला, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस, ये त्रिभुज का कितना कोण है? 80 डिग्री, ये कितना है? 40 डिग्री, ये कितना है? 60 डिग्री। सांकेतिक का मतलब क्या होता है कि एबीसी समरूप है पी क्यू आर, ऐसे ये लिखेंगे ए, ये बी, ये सी। इसका एक और पैर कौन सा है? ये रहा, ये कितने डिग्री है? 40, ये कितने है? 80, और ये कितने है? 60, पी क्यू आर। अब आप ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री इसके 60 के बराबर है, ये वाला 80 इसके 80 के बराबर है, और ये वाला 40 इस 40 के बराबर है, यानी कि इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वाग्र है कि नहीं? सॉरी समरूप है कि नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोण ए बराबर कोण पी, तथा एक मिनट बंद कर देना इसको।